इतना तो सर ये बुज़दिल आदमी है। अगर बहादुर होता तो नवाज शरीफ की तरह जाता, गिरफ्तारी देता, जरदारी 11 साल जेल में रहा। आपको ये कहना चाहिए ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये ऐसी कौम है जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस टू एजुकेशन है, टू क्लीन एनर्जी है, टू वाटर है, टू हेल्थ केयर है। नहीं, ये मरने से नहीं डरती। इमरान खान सेड कि ये पाकिस्तानी फौज दोगली है। उसने बोला है अपनी स्पीच पे कि दोगली है पाकिस्तानी फौज, तो गलत नहीं कह रहा इमरान। दैट इज पार्ट ऑफ द नेशनल कैरेक्टरिस्टिक। किसी औरत के खिलाफ, स्पेशली द वाइफ ऑफ एन ऑफिसर जैसी औरत जवान, ठीक है, अगर आपने कर दिया, भाई साहब इंडियन आर्मी ना वो आलू छीलने वाला होता है ना, उसका खाल उतार देगी इंडियन आर्मी 2 मिनट में। पोटैटो पीलर से बंदे की खाल उतार देगी। इतनी औकात नहीं किसी की कर दे कोई। पता नहीं कौन सी ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें आर्मी थी 1 2 3 4 5 रैंकिंग आई थी और ये पाकिस्तानी आर्मी को कप दिया कि भाई तुम नंबर 1 हो। ये पाकिस्तान ने खुद ही झूठ फैला दिया। ये कहते हैं वी वर टोटली टेकन अबैक, टोटली सरप्राइज्ड व्हेन द मोदी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड 370 and 35A, जबकि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम पावर में आएंगे हम 370-35 से हटाएंगे। ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं लगा। पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। सिंपल। बाकी सब सलाद पापड़ अचार हैं। असली जो बिरयानी कोरमा वो तो पंजाब है। वो तो ऐसा जज है, वो कहते हैं कि सर खान साहब को सर नोटिस भेजी थी, वो आए नहीं, कहे उन तक नोटिस पहुंची नहीं होगी। मतलब चीफ जस्टिस कह रहा है मतलब कि खान साहब तक नोटिस पहुंची नहीं होगी इसलिए नहीं आए होंगे। बंदियाल साहब ने ना, उमर अता बंदियाल ने ये नहीं बोला खान साहब आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ के खुद का फैसला ले लें। ये नहीं करा बस उन्होंने। और सर जाते हुए कहता है गुड लक टू यू सर। यार ये ही एक्चुअली सेड इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ जाते जाते इस वीडियो को भी तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद सर, कैसे हैं? बस दोस्त जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो आया नहीं, रूल ऑफ मदर इन लॉ आ गया सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब हम भी ये चाहते थे कि ये चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएं, मतलब टू सरप्राइज ऑफ मेनी पीपल वी वांटेड थिंग्स टू गो राइट, नॉट टू गो साउथ। टू द सरप्राइज ऑफ मी आल्सो बाय द वे। बट जिस तेजी से चीज़ें जा रही हैं जिस डायरेक्शन में, अभी कल ऑडियो लीक भी आई जिसमें बात हो रही थी कि जो सलमान गनी बट, अच्छा बाय द वे वो कोर कमांडर जो थे सलमान गनी बट लाहौर के, वो लोग कन्फ्यूजन ना हो, वो कश्मीरी बस नाम का ही बट हैं, ही इज़ अ प्योर लाहौरिया बट। तो वो बात कर रहे थे एंड यू नो दे वर अब्यूजिंग द करंट आर्मी चीफ, जो कि कहते हैं ना कि किथ एंड किन्स हैं आर्मी ऑफिसर्स के। तो मतलब इतनी जो नफरत और इतना जो हेट्रेड है फॉर टुवर्ड्स देयर ओन आर्मी चीफ, इज इट बिकॉज ही इज फ्रॉम OTS नॉट फ्रॉम PMA काकुल, और इज इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गॉट एनीथिंग टू डू विद OTS और PMA। मैं आपको बताता हूँ, जो भी एक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ना जिसकी जड़ों में दीमक है, वो बाद में चरमराएगा स्ट्रक्चर। ऊपर से बड़ा शानदार लग सकता है वो, जैसे अब पाकिस्तान के अंदर, बाहर ना भी हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत रुतबा है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। राज करा है उन लोगों ने उस मुल्क के ऊपर, तो एक रुतबा है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाक फ़ौज आएगी तो वहाँ से इंडियंस अगर आएंगे तो ये हमें बचाएंगे और ये मुहाफ़िज़ हैं मुल्क के। ये सब झूठ है, मुहाफ़िज़ फ्रॉड ये सब है, 420 है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में कि ऐसा होता है। अब ये वैभव, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डायरेक्शन दिया था उस कंट्री को व्हेन ही सेड कि पाकिस्तान बनाएंगे। अली ब्रदर्स थे और बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो रोल था, ये क्या बनाना चाहते थे पाकिस्तान, उसका कोई रोड मैप था नहीं। ठीक है, आपने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाया, लेकिन आपने ये भी बोला कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सो देयर इज़ एन इनहेरेंट डाइकोटोमी इन द DNA ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिन्ना वॉज कम्यूनल बट ही वॉन्टेड टू अपीयर स्टेट्समैन लाइक। ये भी खुजली होती नहीं, ये भी खाज है, खास किस्म की खाज है कि दिल से आप कम्यूनल हैं। अगर आप कम्यूनल नहीं होते तो आप थियोक्रेटिक स्टेट क्यों बनाते? दो कम्यूनल एंड थियोक्रेटिक आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर द ऑडियंस टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई आपने एक स्टेट बनाया बेसिस रिलीजन, फिर आपने बोला कि नहीं, इसमें एवरीबडी इज फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। चलो ठीक है, ये आपकी। जिन्ना ने कोई रोड मैप नहीं दिया और वो दुनिया से चले गए 1-1.5 साल के अंदर। बाकी आए, वो भी नालायक थे,
वो भी नालायक थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट। और फौज ने कहीं ना कहीं डे वन से बात सूंघ ली थी कि ये सब जो लोग हैं ना, ये फारिग लोग हैं, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये किसी काम के नहीं है। दे आर टू बी यूज्ड, दे आर टू बी मैनेज। सेम आर्मी। और पाकिस्तान में कई बार ये डिस्कशन हो चुका है, आपने खुद सुना होगा कि भारत में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा। ये संस्कारों की बात होती है, ये संस्कारों की बात होती है। इवन इफ यू बिलीव द थ्योरी दैट वी आर पीपल ऑफ द सेम DNA, फिर क्या अलग है? संस्कार अलग है ना। भारत में नहीं लगा। भारत में किसी जनरल ने अपने घर में पार्टी में भी नहीं बोला अपने स्टाफ ऑफिसर्स के सामने, गलती से मुंह से नहीं निकला उसके कि भाई इंडिया शुड वी शुड टेक ओवर और वी शुड। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया। दूसरी, ऐसी हमारी फौज की जहनीत नहीं है। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना कि फिशर्स हो गए पाकिस्तानी फौज के अंदर, या जिसको कहते हैं कि इनमें फॉल्ट लाइंस आ गई पाकिस्तानी, ये फॉल्ट लाइंस थी, ये इमरान खान ने उजागर करी है। फॉल्ट लाइंस बहुत पहले से थी। दिस इज नॉट न्यू। वैभव, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 250 साल पुराना आपका रेजिमेंटल ईथॉस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलप करा, फिर उसके बाद जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का, उसके बाद ये दिस बिकेम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एंड फिर क्राउन के अंडर डायरेक्टली आ गई। फिर 90 साल का राज रहा, और 1947 में भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पाकिस्तान बना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 250 साल का आपका रेजिमेंटल ईथॉस तो था, वो इमरान खान के आते ही धराशायी हो गया? क्योंकि रेजिमेंटल ईथॉस में ना कई चीज़ें थीं जो इन लोगों ने फॉलो नहीं करी। इन लोगों ने कभी पर्सनल एनरिचमेंट, मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पर्सनल एनरिचमेंट, आपने फौज का इस्तेमाल करा कि जो आयशा सिद्दीका अपनी किताब में लिखती हैं मिलिट्री इंक में कि उस ज़माने में $20 बिलियन की थी, टुडे इट हैज़ क्रॉस्ड, एज ऑफ टुडे द फौजी फाउंडेशन हैज़ क्रॉस्ड $100 बिलियन। 100 अरब से बड़ी कंपनी है वो, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। 100 अरब से बड़ी कंपनी है वो। कैसे बनी? फौजी का काम है लड़ना या दुकान चलाना? अब ये कहना कि साहब हम अपने लोगों का वेलफेयर करते हैं और जवानों का वेलफेयर करते हैं, तो आप बताइए कितने जवान हैं जो कि फौजी फाउंडेशन के टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं? क्या जवानों का वेलफेयर करा? सारे अफसर बैठे हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी आर्मी के सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, और रैंक वाइज उनको, जो जनरल मैनेजर है वो कर्नल है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ब्रिगेडियर है, जो चेयरमैन है वो कोई जनरल है, और बीच में कोई अगर मेजर जनरल की जगह हो तो वो है। वहाँ पे भी रैंक स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि यू कैनॉट वॉक इनटू अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन पाकिस्तान विदाउट बाइंग समथिंग विच डज नॉट हैव अस्करी स्टैम्प्ड ऑन इट। आप गोश्त से लेकर, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर, बच्चों के पैम्पर से लेकर, पानी की बोतल से, आप बताइए। तो उनके पास एक कैप्टिव मार्केट है 25 करोड़ का, और सबको कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, और सबसे बड़ा धंधा उनका रियल एस्टेट है। तो मैं अक्सर ये बात मजाक करता हूँ, तो पाकिस्तानी दोस्त ना दे लाफ, क्या मेरे सब क्या बात कर रहे। उनका काम था कश्मीर घेरना, उन्होंने DHA घेर लिया। Their direction has been wrong, their focus has been wrong, which is why Vaibhav, that country is suffering। ये जो आप देख रहे हैं ना कि वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी, वो कहता है बंदा कि मैंने अपने कोस्टमेट से बात करी है और आई वाज स्पीकिंग टू देम, और उसमें कुछ पठान भी थे, वो बड़े गुस्सा हो गए, दैट वो पूरी तफसील से बताया। फिर वो लेडीज़ भी बता रही हैं कि सलमान भाई थे वहाँ पे, और सलमान भाई ने फिर इस तरीके से उस तरीके से। ये पाकिस्तानी सोसाइटी की डाइकोटमी है जो कि उनकी फ़ौज में भी है। वो फ़ौज जो है ना, वो कांच की तरह है। आप धीरे से ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा बड़ी टफ है, ठीक है, हल्का सा पत्थर मारिए चटक जाती है। उस फौज में ना रेजिलियंस नहीं है वैभव, दैट आर्मी हैज़ नो रेजिलियंस। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा पाकिस्तानी आर्मी के एक्शंस भी देखिएगा, बड़े ज़ोरों शोरों से, बड़े ऑडेशियस टाइप के वो लोग प्लानिंग करेंगे। हम ऐसे जाएंगे और ऑपरेशन जिब्राल्टर होगा, और ऐसे जाएंगे और इंडियन आर्मी ज़मीन पे लेट जाएगी, फिर हम ऐसे जाएंगे। वो कागज़ों पे रहता है। जहाँ इंडियन आर्मी का काउंटर अटैक हुआ तो यौम दिफा मनाने लगे कि लाहौर में घुस गई थी, उस दिन हमने बचा लिया अपने मुल्क को, राइट। जिस दिन लाहौर शहर को अगर कोट एंड कोट बचा भी लिया था, तो जो शहीद अजीज़ भट्टी, मेजर अजीज़ भट्टी, जिन्होंने लाहौर बचाया एक्चुअली में, अजीज़ भट्टी राहिल शरीफ के चचा भी थे, वो फॉर्मर आर्मी चीफ के। उनका जो मेमोरियल था वो इन्हीं PTI वालों ने जला दिया। वैभव, यूल बी सरप्राइज्ड, अजीज़ भट्टी का तो जला दिया इन्होंने। कैप्टन करनैल शेर खान था जो कि कारगिल की लड़ाई में, जिसको निशान हैदर मिला था, राइट, द हाईएस्ट अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड इन द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, और इंडियन आर्मी ने दिलवाया। हाँ, वो ब्रिगेडियर MPS बाजवा थे। आई वॉज लकी इनफ टू इंटरव्यू हिम इन लेह। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, ब्रिगेडियर MPS बाजवा का। तो
ब्रिगेडियर बाजवा ने उसकी डेड, वो जब मर गया था तो उसकी जेब में वो रिकमेंडेशन लिखा था कि ये बच्चा बड़ी बहादुरी से लड़ा, और ब्रिगेडियर बाजवा के रिकमेंडेशन पे उसको निशान हैदर मिला, दिस थिंग, और गांव उसके नाम पे नाम पे बदल दिया, गांव का नाम रख दिया उसके नाम पे, और बड़ी उसका स्टैचू तोड़ दिया इन लोगों ने। किसी की इज्जत नहीं रखी, मतलब ना कोई, जिसको कहते हैं ना कि एक, जिसको लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, जिसको रेड लाइन ये बड़ा कहते हैं पाकिस्तानी ना, इमरान खान के उसमें ये पर्सनल कैरेक्टर में भी रेड लाइन होती है। मुझे पता है मैं आपका बड़ा मित्र हूं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं कहूंगा, और वो कि किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको ये कहना है कि नहीं कहना है। वो एक ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग होती है। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क होता है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? क्योंकि हर एक इंसान को अपने दायरे पता है, वहाँ पे दायरा कोई नहीं जानता। वहाँ पे जो सिर्फ कहना कि ये चार दीवारी और पर्दे का और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी ज़ीरो वैल्यू, ये सब कहने की बातें हैं कि जब उन्होंने इनकी लिहाज नहीं रखा और इस चीज़ का लिहाज नहीं। जो तुम्हारे मुल्क के लिए शहीद हो गए, तुमने उनका लिहाज नहीं रखा, फिर तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? फिर क्या है? फिर किसका लिहाज रख लिया तुमने? कि लेडीज़ थी तो हमने उनका एहतराम कर लिया। अरे यार, लेडीज़ का एहतराम तो वैसे भी करना चाहिए तुम्हें। You have done no favors to anybody by respecting a lady. You should anyway bloody well respect a lady, यार. That's your job. That's your duty. You must respect a lady. But the fact of the matter is कि आपने करा क्या उसका? आपने मुल्क में आग लगा दी। क्यों? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वैभव, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में ना, मैं सोचता हूँ कभी इसके बारे में। कभी भी उन लोगों ने ऐसा नहीं करा वैभव कि कि हमारी जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए है। वो ये नहीं कह रहे वो कि एक चाहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, वो प्रेसिडेंट का सिस्टम लाना चाहते हैं, वो अलग है। वो खिलाफत लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान खलीफा बने, और वो उसने तो खुद इजहार भी किया है इस चीज़ का। हाँ, नहीं, जो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो दंगे हुए थे ना 9 मई वाले, जिसको ISPR ब्लैक डे कह रहे थे, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। वो तो कई चीज़ें और भी चाहते हैं खिलाफत के अलावा भी, खिलाफत 2.0 चाहते हैं वो। लेकिन ISPR ने जो बोला कि ब्लैक डे का, दे सेड दैट कि सब ये जो पूरा मामला था, नोबडी स्पोक अबाउट, जिसको कहता है ना रेवोल्यूशन हो गई। इमरान खान ने बोला रेवोल्यूशन हो गई, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई। और मैं बार बार वैभव, इनफैक्ट आज ही सवेरे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा, तो मैंने फिर ये बोला था कि उसमें ना कि ये जो बंदा था जो कोर कमांडर के घर में घुसा था, वो क्या कह रहा था कि हमने आपसे कहा था ना कि खान को नहीं छेड़ना। वो बार बार यही कह रहा था, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। ये देखिए, और फौजी को भी यही कह रहा था कि हमने देखा ना, हमने बोला था खान को मत छेड़ना। सो दैट एंटायर रेवोल्यूशन रिवॉल्व्स अराउंड द कल्ट ऑफ वन मैन। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आइडियल्स, जस्ट लाइक पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना था, इट रिवॉल्व्ड अराउंड द कल्ट ऑफ जिन्ना। पाकिस्तान क्यों कलेप्स कर रहा है? बिकॉज इट रिवॉल्व्ड अराउंड द कल्ट ऑफ वन मैन, जिन्ना। सिमिलरली द कल्ट ऑफ इमरान खान नियाजी। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर ने यह नहीं बोला कि जो पाकिस्तान का आईन है हमें उसको सबसे ऊपर रखना है। किसी प्रोटेस्टर ने ये नहीं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात किसी ने नहीं करी, किसी ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात नहीं करी। वो उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है, उसकी जो सास का जो ऑडियो लीक हुआ, तो उसकी सास ने भी तो यही बात बोली ना कि कमबख्त हमारे जो है मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास ये कहती है कि ये कमबख्त हमारे मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे। मतलब इफ दे हैड एनी लव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे हैड एनी लव फॉर रूल ऑफ लॉ, तो मार्शल लॉ में तो ये मतलब वहाँ तो सारे राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं। दैट्स द वेरी बिगिनिंग ऑफ मार्शल लॉ, दैट इज द एसेंस एक्चुअली। एसेंस। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको तो कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, इट एक्चुअली हैज टू डू विद इमरान खान एंड इमरान खान ओनली। द पर्सनैलिटी ऑफ वन मैन। इनको ऐसा लगता है कि मसीहा आ गया, एक फरिश्ता आ गया ऊपर से, राइट? अभी चक्कर पता है क्या है? फरिश्ताज हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड द वेरी पिक्यूलियर सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दे हैव, राइट? ऑल ऑफ देम आर फेलिएबल। एंड दूसरी चीज़ है कि इमरान खान अभी 70 साल प्लस का है, राइट? कितने साल इमरान खान और सियासत कर लेगा? 5 साल, 10 साल? उसके बाद क्या? पाकिस्तान क्यों कमज़ोर मुल्क है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको प्रूव करूंगा इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्यों ये स्ट्रक्चर गिरने वाला है। इट इज़ नॉट कि इंडियन आर्मी चली जाएगी और लाहौर में घुसना, नॉट एट ऑल। जब पाकिस्तान बना था वो भी सिर्फ कैसे बना, किसी पाकिस्तानी से पूछिए, उसको नहीं पता।
वो लाहौर में ये स्पीच दे दी थी, स्पीच बन के मुल्क बनते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे हो गया तो नहीं. इट वॉज ऑल अ गेम ऑफ द ब्रिटिश साइडेड बाय सम इंडियन पॉलिटिशियंस हु अग्रीड, एंड टुडे आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान बन गया. मैं अब खुश हूं दिल से, और मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए. और मैंने साफ बता दिया, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं आपकी शो में, मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. आई ओनली वॉन्ट POK एंड गिलगिट बाल्टिस्तान. मुझे नहीं चाहिए लाहौर वॉर. जिनने लाहौर नहीं वेख्या तो अच्छा ही हुआ. बचे हुए हैं जिन्होंने वेख्या, उन्होंने क्या उखाड़ लिया भाई? उनके घर जल रहे हैं. उनके घर जल रहे हैं. जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो बड़ा तीर मार दिया लाहौर, पेरिस ऑफ द ईस्ट. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अटर नॉनसेंस. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिन्ना का कोई रोड मैप नहीं था, जिन्ना की कोई किताबें नहीं थी, जिन्ना का कोई विजन नहीं था पाकिस्तान में. बस 2-4 जुमलेबाजी करी, डायलॉगबाजी करी, कहानी खत्म हो गई. अच्छा, इमरान खान भी कोई रोड मैप नहीं है. जितने भी करप्ट हैं मैं उनको टांग दूंगा, ठीक है, इसको ये कर दूंगा, ये कर दूंगा. लोग जोश में आ गए. एजुकेशन लेवल इज़ वेरी लो, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी लो. कुछ लोग हैं पाकिस्तान में हु आर ब्रिलियंट, एंड बट द वास्ट मेजॉरिटी इज नॉट वेरी लिटरेट, एंड दे डोंट कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स. वो नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते. उनके पास एक चीज़ है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी है. आपके जैसे गांव में चौधरी और कम्मी का जो रिश्ता है ना, वही पाकिस्तान में इमरान खान और PTI के वर्कर्स का. वो चौधरी एक कम्मी है, ये बस, दैट्स इट. तो एक मसीहा आ गया, ठीक है, एक फरिश्ता ऊपर से आ गया, एक इमरान खान आ गया, वो हमारा मुल्क बचाएगा. कैसे बचाएगा ये मत पूछो, ये कुफ्र है. ये मत पूछो कैसे बचाएगा. डोंट आस्क दीज फनी क्वेश्चंस कि कैसे बचाएगा, उसकी डिटेलिंग क्या है. जैसे भारत में कोई कहता है कि ये कर देंगे तो बोलेंगे साहब कैसे करेंगे बताओ. यू कांट आस्क इमरान खान दीज क्वेश्चंस. फिर आप गद्दार हैं, आप मुल्क के गद्दार हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टाइम एंड अगेन, इमरान खान इज द न्यू एस्टेब्लिशमेंट. नाउ द एस्टेब्लिशमेंट इज नो लॉन्गर द आर्मी एंड द ISI. इमरान खान इज द न्यू एस्टेब्लिशमेंट. ही इज द न्यू डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान. वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. कल वो ये कल उसका मूड बिगड़ जाए और ये बोले कि जो बंदियाल है चोर है. कह चुका है पहले. ओ भाई, आप परवेज इलाही को कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डकैत है, ठीक है ना. आप शेख रशीद को क्या बोलते थे कि इस बंदे को मैं चपरासी नहीं रखूंगा अपने ऑफिस में. आपने एक को CM बना दिया, एक को मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना दिया. तो राणा सनाउल्लाह के पहले कौन अपनी खुद की पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है उसको, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को. हाँ, परवेज इलाही को आपने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया. उस बंदे को जिसको आप कहते थे पंजाब में से बड़ा डकैत कोई नहीं. तो भाई इमरान खान ये उमर अता बंदयाल को कल बोल सकता है कि इससे घटिया चीफ जस्टिस कोई नहीं. PTI वाले इसका घर जला देंगे, कहानी खत्म हो गई. जनरल बाजवा से जब बड़ा मतलब डेमोक्रेट जनरल नहीं था. Pakistan, in Pakistan's history, there has never been a more democratic general who believes in democratic values than General Qamar Javed Bajwa. And General Saab and I are on the same page. ये पेज कब फटा? ये पेज तब फटा जब आसिम मुनीर लेकर आया फोटोग्राफ और वीडियो कि जी आपकी जो बेगम चोर है. इमरान खान ने बोल दिया hell with you, निकालो इसको ISI से. Then the relationship started going downhill. But the fact of the matter is, अब इन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करा? अब नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि अगर पाकिस्तान में स्ट्रीट पार चलना है तो PDM वालों ने क्या करा, उन्होंने बोला चलो चीफ जस्टिस के ऑफिस के सामने धरना कर दो. और उसके लिए मौलाना साहब आ गए. मौलाना साहब फजलुर रहमान, अरे आई वाज मिसिंग हिम, पता है मुझे बड़ी याद आती है मौलाना फजलुर रहमान. वो डंडे लेकर के वो चल दिए वहां से, KP से, हर जगह से. उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. नहीं सर, उसके मदरसे में सर लाखों स्टूडेंट है उसके, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सड़क पे ले आए. यार मैं एक बात बताओ वैभव, वो तो साद रिजवी कहाँ पे सो गया यार, ये मतलब ही इज गॉन टू स्लीप ओवर. सर साद रिजवी बेसिकली क्या है ना कि वो मतलब वो उसको यूज कर सकते हैं, बट साद रिजवी कम्स विद अ राइडर. मौलाना साहब क्या है कि ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर, तो कल को उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं. साद रिजवी समबडी जो कि मतलब जुनूनी टाइप का है थोड़ा सा. हाँ, फिर कल को उसको कंट्रोल, जैसे लास्ट टाइम जब फैज ने यूज किया था खादिम हुसैन रिजवी को, उसके बाद जब दोबारा वो अपने खुद के मूवमेंट के लिए खड़े हुए, वो फ्रांस के अगेंस्ट में, फ्रांस के एम्बेसडर के अगेंस्ट में, द आर्मी ऑल्सो वॉज वंडरिंग कि अब क्या करें इनका, बिकॉज एंड दे फायर्ड, लिटरली फायर्ड. और उन्होंने फिर रेंजर से फायर करवाया, खुद नहीं फायर किया. रेंजर हर समय फंस जाते हैं ना बीच में, बिकॉज वही है ना, आधा तीतर आधा बटेर है. वो ऑफिसर सारे पाक फौज के हैं, जवान सारे सिविलियन हैं. तो अब ऑफिसर ऑर्डर दे देता है, सिविलियन फायर कर देता है, फौज बरी जिम्मा हो जाती है. भाई फायर तो रेंजर्स ने किया, वो तो सिविलियन ही डाल रहा है.
चला खुद रहे हैं, लेकिन तो वहाँ पे एक कहते हैं ना, एक डिनायबिलिटी है उनके पास, फौज के पास डिनायबिलिटी नहीं है। तो अब वो साद रिजवी को इसलिए नहीं हाथ लगाते। आई थिंक कि अगर बोलते हैं ना कि इफ थिंग्स गो एक्चुअली साउथ, द रियल साउथ, तो मेरे ख्याल से फिर उसको भी इस्तेमाल करेंगे। बट आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मौलाना साहब के जो लाखों स्टूडेंट्स हैं मदरसों में, वो डंडा बरदार हैं, दे ट्रैवल विद स्टिक्स। तो और उनकी स्टिक वो सफ़ेद काली, उसमें पट्टियाँ पड़ी होती हैं। तो वो कल मैं चाहूँगा वो वीडियो भी चलाते हैं, जब वो चले हैं तो उसमें नारा क्या लगा रहे हैं कि तुमने मोहम्मद अली जिन्ना के घर को आग लगाई, तुमने कोर कमांडर का घर जलाया, तुमने ये जलाया, तुमने ये तोड़ा, तुमने पाकिस्तान रेडियो जलाया, अब हम आ रहे हैं। तो दिस वाज द थिंग, अब हम आ रहे हैं। सो दिस थिंग, एंड इफ मौलाना साहब एक मदरसा स्टूडेंट्स अगर वो डिसाइड कर लें कि हमें इमरान खान का घर जलाना है जमान पार्क का, नहीं फिर तो पीटीआई बर्गर वाले सब भाग जाएंगे। तो उनके सामने नहीं रुक पाएंगे ये, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड। बट यू आर सेइंग दैट they are slightly, if not afraid is a very strong term, but they are slightly tentative about the use of Saad Rizvi. Yes. क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा, फिर वैसे एक बात बताओ, साद रिजवी डज नॉट हैव द कैरिज्मा ऑफ हिज फादर ना। बाप तो उसका बड़ा खतरनाक था। उसका छोटा वाला भाई जो है, उसके अंदर है वो चीज जो उसके फादर में थी। अच्छा, हाँ। सो ये डिस्कशन भी चल रहा था वहां पे पाकिस्तान के अंदर कि वी हैव टू समहाउ रिप्लेस साद रिजवी विद हिज यंगर ब्रदर। इफ वी, अगर वो कलेवर चाहिए जो पुराना था, तो स्टैब्लिशमेंट के अंदर ये था कि नहीं, अभी नहीं करना है ये काम, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो वी विल डू दैट ऑल्सो। बड़े रिजवी साहब के जनाजे में समंदर आ गया था, पूरा समंदर। सर कुछ 25-30 लाख लोग थे। जस्ट इमेजिन मतलब 25-30 लाख लोग। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली जिन्ना के जनाजे में थे या नहीं, don't मे बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ रीजन कि उस समय कोई सोशल मीडिया और कुछ नहीं था, बट देन ऑल्सो, और खित्ते की आबादी भी बहुत कम थी उस समय। बट 25-30 लाख लोग तो सर मतलब अनहर्ड ऑफ है। इवन इंडिया में भी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इतने बड़े बड़े स्टेट्समैन गुजरे हैं। पर वी हैव जॉब्स ना। हाँ अच्छा, वी हैव टू गो समवेयर। ये तो फारिग लोग हैं, पूरी कौम फारिग है। सर शादियों में, जनाजों में यही की सोशल गैदरिंग यही होती है बस। सर एक चीज़ मुझे ये भी समझाइएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, तो उस समय बाबा रहमते जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो और उनके जो ब्रदर जजेस थे, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद शेख और जस्टिस गुलजार अहमद, तो ये सारे जजेस जब डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रूम नंबर 1 में ये चल रहा था केस, तो उसकी हियरिंग डिले की जा रही थी। द हियरिंग वाज डिलेड, और जो वहाँ पे जो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, जो जर्नलिस्ट थे जो मौजूद थे, वो सोच रहे थे कि यार सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं होता है कि मतलब चीफ जस्टिस कोई बेंच हेड कर रहा हो, सीनियर मोस्ट 5 जजेस बैठ करके उस बेंच का हिस्सा हो, और हियरिंग 1 मिनट भी लेट हो जाए। वो तो तौहीन है। लेकिन जजेस नहीं आ रहे थे, तो पता चला कि हियरिंग, कुछ जजेस आ गए थे, कुछ नहीं आ रहे थे। फिर फाइनली जब जजेस आए, तो जब पता किया गया कि इतना लेट क्यों हो रहा था, तो क्या कि जो जजेस हैं ये 5, इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको आना था, वो सारे फैमिली मेम्बर्स आए नहीं थे उस कमरा अदालत में। तो अच्छा ठीक है। उसके बाद उस हियरिंग, उसमें जब फैसला सुनाया गया, तो उसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि यू आर डिस्क्वालीफाइड, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्वालीफाइड, अब तुम सादिक और अमीन नहीं रहे। अब तुम सादिक और अमीन नहीं रहे। और उस कोर्ट रूम में तालियां बजी हैं, कोर्ट रूम में फ़ोन बज जाए तो जजेस जो है मुर्गा बना देते हैं कि आपका फ़ोन कैसे बजा, तौहीन है अदालत की, ठीक है। और तालियां बजी उस कोर्ट में, और तालियां किसने बजाई? इन्हीं जजेस के रिश्तेदारों ने बजाई, इनके फैमिली मेम्बर्स ने बजाई कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज भी एक कोर्ट लगी हुई है वहाँ पे एक चीफ जस्टिस होता है, वो कहता है सर हाउ आर यू सर, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई सर, ठीक है, मजा सर आप हमारे मेहमान हैं सर, हम आपको अपनी तहवील में रखेंगे। सर तहवील में कोर्ट कैसे रख सकती है किसी को? तहवील में तो एग्जीक्यूटिव रखेगा ना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रखेंगी ना। अदालत का काम किसी को अपने तहवील में रखना नहीं है। उसने तहवील में अपने
और कहते हैं बी यू आर आवर गेस्ट। यू आर आवर गेस्ट, आप वहाँ पे पुलिस के वो जो मेस है वहाँ पे रहेंगे, आप इतने लोग आपको मिल सकते हैं, रात भर आपके साथ रह सकते हैं वहाँ पे, और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, यू आर द गेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब बताओ। और उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाता है कि खान साहब के लिए गाड़ी का अरेंजमेंट किया जाए, तो खान साहब के लिए मर्सिडीज अरेंज होती है। उसके बाद आप ये देखिए, मतलब वो पूरे मुल्क को मामूल समझते हैं या पूरी दुनिया को मामूल समझते हैं। कहते हैं कि आप खान साहब को आप बोलते इस तरह से, चीफ जस्टिस से पूछा कि भाई आप खान साहब करके, यार एक एक्यूज्ड है वो, हिज इमरान अहमद खान नियाजी एक्यूज्ड, इज नॉट खान साहब। तो ये सेड कि खान साहब तो हम हामिद खान साहब को भी कहते हैं जो उसका वकील है। मतलब कैन यू इमेजिन दिस, मतलब वो पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। सर ये जो एक नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ ऑन द विशेज ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द जजेस, और एक अभी जो हो रहा है ऑन द विशेज ऑफ द फैमिली, क्या कहें, इन लॉज ऑफ द चीफ जस्टिस और द जजेस, तो सर ये मतलब उस मुल्क में व्हाई शुड वी टॉक टू देम? लाइक जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, फौज मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी कभी थी नहीं, और बाकी कोई इंस्टीट्यूशन कभी एग्जिस्ट किया नहीं पाकिस्तान में, बिकॉज द फौज एंड द जुडिशरी नेवर अलाउड एनी इंस्टीट्यूशन टू ग्रो। तो फिर व्हाई शुड वी टॉक, और व्हाई शुड द वर्ल्ड टेक इट सीरियसली? एंड ये इजंट इट अ मॉकरी ऑफ जस्टिस? वैभव, अक्सर भारत वाले ये कहते हैं ना कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो किससे बात करें, ये अक्सर ये कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है। मैं तो ये कहूँगा तुम किसी से भी बात करो, क्या फाड़ लोगे यार? सब के सब एक ही थाली के। तुम क्या मतलब क्या चाह रहे हो कि हु इज द बॉस ऑफ पाकिस्तान? देयर इज नो बॉस ऑफ पाकिस्तान। दैट कंट्री फॉर 75 years इज रन ऑन वन एक्स पर्सन्स विम्स एंड फैंसीज ना। कोई भी उनको चला देता है, कोई भी कुछ कर देता है। तो ये जो आपने 2 केसेस जजों की बात करी, पहले नवाज शरीफ का, अब इमरान खान नियाजी का, और भी जो बातें आपने बताई वैभव, इट पॉइंट्स टू सेम थिंग दैट व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। इंस्टीट्यूशंस टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पाकिस्तान में, ठीक है? वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दे आर टोटली क्रिपल्ड, द इंस्टीट्यूशंस डोंट वर्क, दे हैव नॉट बीन अलाउड टू वर्क, एंड देयर इज नो इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। एक ज़माने में मुझे खुद को ये गलतफहमी थी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा काम करता है, वो है पाक फौज। टुडे आई एम कन्विंस्ड कि एक भी इरादा काम नहीं करता, इंक्लूडिंग फारूक, वो भी उतना ही नालायक है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टाइप के ही हैं वो पाकिस्तान की, ठीक है? वो जो भी उनका है, वो जो पैमरा वैमरा जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उनकी, टीवी जो चैनल कंट्रोल करती है, वो फौज भी उनकी पैमरा शैमरा टाइप की है, इट्स या के इलेक्ट्रिक टाइप की। इट्स नॉट वेरी ब्राइट। आई मीन दे हैव, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है वैभव, where the strongest man na, says that I am under this institution. मैं अपने को इस संस्था के अधीन मानता हूं, मैं कितना भी बड़ा 30 मार खान हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन नेवर एवर से, एंड ही विल नेवर से, दैट ही इज बिगर देन द पार्लियामेंट। ही विल नॉट से, ही कैनॉट से ही इज बिगर देन द पार्लियामेंट। Pakistani people believe, PTI supporters believe that Imran Khan is bigger than the parliament and the Supreme Court put together. He's bigger. मोदी साहब ने तो जिस दिन द फर्स्ट डे ही एंटर्ड पार्लियामेंट, उन्होंने सजदा किया पार्लियामेंट के सामने, माथा टेका, सजदा करा। सो ये संस्कार है। अब आप किसी भी कौम को, पाकिस्तानी है ना, अपने आप को कौम तो है नहीं वो लोग, हसन निसार साहब कहते हैं कि भीड़ है, एक हुजूम है जिसके अंदर सांप छोड़ दी, विच इज़ वेरी फनी। आई फाइंड दिस वेरी फनी, बट इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी एक्यूरेट, कि पाकिस्तानी कौम है ही नहीं, उसके अंदर एक भीड़ है जिसके अंदर सांप छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया, तो वो लोग ऐसे ही हैं। बट सर हसन निसार साहब ने एक बात और भी बोली अभी रिसेंटली, ही सेड कि ये जो लोग हैं ना, जो शरीफ फैमिली है या जो ये पीडीएम वाले हैं, इन्होंने इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने ये सोचा कि खान जो है वो मरने से डरता है, वो मरने से नहीं डरता। सर ये वही खान है ना कि सर जो मुशर्रफ ने जब भेजी पुलिस इसको पकड़ने के लिए, तो बाउंड्री वॉल छलांग के भाग गया था ये डर के मारे। पिछले 3 महीने से इसने जितना बवाल बचा रखा है, इसने इतने लोगों के ऊपर हमले किए, इतने लोग मर गए, पूरे पाकिस्तान में आग लग गई, सिर्फ किस लिए कि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बिकॉज ही कांट स्पेंड अ नाइट इन द जेल। उसको पता है कि ये जेल में रात नहीं गुजार सकता। छिपकलियां होती हैं जेल में भाई, जेल में छिपकलियां होती है, एंड नॉट द काइंड ऑफ छिपकलियां दैट ही वांट्स, डिफरेंट छिपकली, डिफरेंट द रियल वंस, द रियल वंस। यस। सो अब
इतना तो सर ये बुज़दिल आदमी है। अगर बहादुर होता तो नवाज शरीफ की तरह जाता, गिरफ्तारी देता। जरदारी 11 साल जेल में रहा, मतलब वो कभी नहीं डरा। राना सनाउल्लाह के साथ तो उसके बाल मूंड दिए, मूछ मूंड दी, उसके साथ तो जो जो काम हुए हम मतलब कैमरे पे बता भी नहीं सकते, बट ही नेवर ब्लिंक्ड। तो एक जो ब्रेव पॉलिटिशियन होता है, जो स्टेट्समैन होता है, उसके लिए कोई मसला थोड़ी जेल जाए। एक और चीज़ ये जो पाकिस्तान में बड़ा ओवररेटेड है, ये मरने से नहीं डरता। ये व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज दिस, मरने से नहीं डरता? जो आदमी मरने से नहीं डरता वो जी ही क्या रहा है यार? यू नो, जिंदगी की खूबसूरती ये है कि लाइफ इज शॉर्ट। तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कल्चर में ना ये चीज़ बहुत ओवररेटेड है, और ये अक्सर पाकिस्तानी एंकर्स बड़ा कहते हैं ये मौत मोमिनों का गहना है। हाँ, अब कोई देखिए ये गहना वहना नहीं, ये सब देखो झूठी बातें हैं, ये फ्रॉड है, 420 है ये। और पाकिस्तानी एंकर्स अक्सर ये बात कहते हैं कि देखिए ये ऐसी कौम है जो मरने से नहीं डरती। ये क्या क्वालिफिकेशन है यार? आपको ये कहना चाहिए ये ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा PhDs निकालती है। आपको ये कहना चाहिए ये ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ये ऐसी कौम है जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस टू एजुकेशन है, टू क्लीन एनर्जी है, टू वाटर है, टू हेल्थ केयर है। नहीं, ये मरने से नहीं डरती। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात लगती है कि मरने से नहीं डरती, ये तो बड़ा क्वालिफिकेशन है, मरने से नहीं डरती। दिमाग से, बुद्धि से पैदल है क्या? कह रहे नहीं वे। तो ये जो हसन निसार साहब का जो डायलॉग है ना कि देखिए मरने से नहीं डरता, मुझे लगता है पूरी बात गलत है। मरने से हर एक इंसान डरता है। कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग नहीं छुपा पाते। ठीक है, जब यू आर फेस्ड विथ एनी क्राइसिस इन लाइफ, fear is a very natural phenomenon, and there is nothing to be ashamed about if you're afraid, but you should be able to control it, because if you're in the army, there are men looking at you. आपके पीछे जो आपके बंदे हैं ना, जिनको आप लीड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अगर आपके चेहरे पे डर देखेंगे तो उनके मन में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लोग कैसे चढ़ जाते हैं कारगिल? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, वो डर को काबू कर लेते हैं। ताकत ना डरने में नहीं है, क्योंकि डर एक नेचुरल फिनोमेना है। ये तो ऐसी कोई आदमी बोलता है कि मैं 5 दिन खा लूँ, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे ये कौन सा क्वालिफिकेशन है यार? कि मतलब इट इज अ नेचुरल बॉडी रिफ्लेक्स। व्हेन यू ईट यू विल गो टू द लू, या इफ यू ड्रिंक वाटर यू विल गो टू द लू। कि जनाब हम 5 लीटर पानी पी लेता हूँ, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। ये जज्बा होता है, ये कौम होती है, रोक लेती है। अरे यार क्या बेवकूफ़ी की बात है। दीज आर ऑल थिंग्स पाकिस्तानी, यू नो, which have no logic anyway. So मुझे ये देखिए ना, ये तो इमरान खान डरता है, सब डरते हैं यार, सब डरते हैं। ठीक है, I have personally also felt fear, and it's okay to admit it. That's all right. I have felt fear. Line of control पे जब हम जाते थे, ambush पे बैठते थे, there was a feeling of fear. होता है, सब में होता है। तो ये सब, ये अपने आप को झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी है कि ये नहीं डरता, वो मौत से नहीं डरता। ये सब, ये इन्होंने एक चूरन खिला रखा है सबको, सब मौत से डरते हैं। पकड़ के लाओ इमरान खान को। सर पे बाल्टी क्यों लगा रखी थी इमरान खान ने अगर मौत से नहीं डरता तो? कार के अंदर से स्पीच दे रहा है वो। सर वो भी कूड़े वाली बाल्टी लगाई थी उसने, जैसा लगता था कि वो कूड़े नहीं यार, नहीं, अरे सही में? हाँ, कूड़े वाली बाल्टी थी। कूड़े वाली बाल्टी थी, डस्टबिन था वो। मतलब वो डस्टबिन रोक लेगा गोली को, वो भी स्नाइपर से गोली चलेगी और डस्टबिन रोक लेगा। मतलब आई डोंट नो कि ये क्या ज़हनियत है। अच्छा, आई थिंक ना ही इज वेरी गुड, ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड डायरेक्टर फिल्म का, बिकॉज द वे ही राइट्स द स्क्रिप्ट्स, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। मार्केटिंग का बंदा है बाबा। मार्केटिंग मतलब जबरदस्त है। मतलब आप सोचिए, कोर्ट के अंदर बैठा होता है, कोर्ट के अंदर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। कहते नहीं, वो जज सुप्रीम कोर्ट के हैं अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फॉर व्हाट योर पार्टी वर्कर्स आर डूइंग। जो तंसीबात जला रहे हैं और हमले कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक। कहता है मैं तो कल से जेल में, मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। और वहाँ से निकल के नेक्स्ट डे हाई कोर्ट पहुँचा बेल के लिए, तो वहाँ मीडिया ने पूछा, तो मतलब वहाँ से निकलते ही सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट पहुँचते ही कहता है कि अगर फिर अरेस्ट किया तो फिर वही जवाब मिलेगा जो आज मिला है। आई मीन ये जो दोगलापन है उसकी पर्सनालिटी में, मतलब उसकी पर्सनालिटी में नहीं है, ये पाकिस्तान में कौमी ट्रेट है। ये पाकिस्तानी आर्मी क्या करती थी, ये इमरान खान ने खुद इनको एक्सपोज करा है। जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी फौज का दोगलापना था। अमेरिकन क्यों गुस्सा थे? कहते हैं यार तुम पैसा हमसे ले रहे हो, ठीक है, पैसा तुम हमसे ले रहे हो, राइट, और छुपा के तुमने ओसामा बिन लादेन अपनी एकेडमी के बगल में रखा। ये इमरान खान के वर्ड्स हैं, दीज आर नॉट माय वर्ड्स। इमरान खान सेड कि ये पाकिस्तानी फौज दोगली है। उसने बोला है अपनी स्पीच पे कि दोगली है पाकिस्तानी फौज, तो गलत नहीं कह रहा इमरान।
दैट इज पार्ट ऑफ द नेशनल कैरेक्टरिस्टिक. ये सभी ऐसे हैं, साफ झूठ बोल देंगे किसी भी चीज पर ना, साफ झूठ बोल देंगे. यौम दिफा मना ली उन्होंने, पता नहीं 23 मार्च कब मनाते हैं, आई डोंट नो व्हेन दे सेलिब्रेट. सम डे दे सेलिब्रेट, सितंबर में या समथिंग, या मार्च में, सम यौम दिफा समथिंग, 1965 की जंग. साफ झूठ बोल दिया आप. वो जंग हम जीत गए थे, अब बोलते रहो जीत गए, और नहीं भाई जीत गए, चलो हटो हटो, जीत गए, बस कहानी खत्म हो गई. जैसे लोकल जुआ हुआ खेलते हैं ना, अरे हो गया भाई हो गया, चलो 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 घर जाओ अपने, पुलिस आ रही है. आप इसीलिए ये जब पाकिस्तानी जरा बैठ के सोचेंगे कि क्यों हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, इट्स नॉट अबाउट यार द पाकिस्तानी रुपी रीचिंग 300 to $1. दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल. वो डॉलर शॉलर का जो हो वो अलग बात है, वो अलहदा बात है. ओवरऑल अगर आप देखें, देयर इज अ जनरल कलैप्स ऑफ सोसाइटी इन पाकिस्तान. देयर इज अ जनरल कलैप्स ऑफ मोरालिटी, है ना. क्योंकि जो बड़े थे उन्होंने इनको सही डायरेक्शन नहीं दिया. वो एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट में मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग बात उसने बताई कि एक बंदे को, सरकारी मुलाजिम को रिश्वत देनी थी. मैं भूल गया कौन सा पॉडकास्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, पाकिस्तानी पॉडकास्ट. सरकारी मुलाजिम को जुनैद अकरम, वो जो गंजा, हाँ उसका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसके पॉडकास्ट. वो कहता है कि मैं एक बंदे को, एक दूसरे अपने फ्रेंड के साथ गया है, वो भी इंडियन ही ना. तो जुनैद अकरम और ये लोग गए अपने दोस्त के साथ. वो बंदा जो था पॉडकास्ट कर रहा था, वो गया किसी को घूस देने के लिए. ठीक है जी, वो घूस देने गया. तो वो बंदे ने बोला कि नहीं ठीक है, आप मुझे इधर सड़क के बीच में मिल लेते हैं. तो उसने बोला कि थोड़ा सा लिहाज होगा, थोड़ी सी शर्म होगी कि कि ये घूस ले रहा है. तो कह रहा है कोने में आ जाते, सड़क पे सब लोग देख के, कोई दिक्कत नहीं. उसने पैसे लिए. उसने पता क्या बोला, उसने ये बोला कि साहब आप मुझे यहाँ पे, आप मुझे घूस देना, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ अभी. आप थोड़ा सा समझिए, वो नमाज पढ़ के आ रहा है, उसने खुदा के सामने सजदा करा है और मस्जिद से निकला, घूस ली. दिस इज पाकिस्तान. ऐसी बात नहीं कि भारत में घूस नहीं लेते. ऑफ कोर्स भारत में भी ब्राइबरी है, घूसखोरी यहाँ पे भी है, घूसखोरी अमेरिका में भी है. अमेरिका में थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में है, सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा ही है. लेकिन हर चीज में इतनी मुनाफकत करना, इतनी हिपोक्रेसी करना, दैट इज एम्बेडेड इन पाकिस्तानी सोसाइटी. इतनी ज्यादा मुनाफकत, ये मुनाफकत प्रो मैक्स जो है ना, ये 1 TB वाला, ये वो वाला मामला है. एंड ये उस पॉडकास्ट का एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ. आई वाज वेरी शॉक्ड कि ठीक है आप, और कहता था कि वो बंदा जब टाइम बोलता था, वो ये नहीं कहता था कि इतने बजे आ जाओ, वो कहता था कि मगरिब के बाद मिलेंगे, ठीक है, फजर के बाद मिलेंगे, या इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे. वो कहता है कि हर समय उसका जो टाइम था वो नमाज के वक्त का ही बताता था, उसके हिसाब से टाइम बताता था. और उस आदमी ने घूस ले ली. एंड ही सेड कि दिस इज द स्टेट ऑफ आवर पीपल, वेयर पीपल वो समझते हैं कि रिलीजन जो है वो एक कपड़ा है. रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ. जो आपको कोई भी मजहब सिखाता है वो तो आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए. ऑस्टेंसिबली दैट इज व्हाई यू हैव रिलीजन ऑन द फेस ऑफ इट. बट यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन देयर. दिस हिपोक्रेसी इज वेरी कॉमन, एंड दिस हिपोक्रेसी इज देयर इन द आर्मी, इज देयर इन द जुडिशरी. आपने जो शुरुआत करी आपने बिल्कुल ठीक करी. इट्स नॉट द रूल ऑफ लॉ, इज द रूल ऑफ मदर इन लॉ है वहाँ पे. सर डॉक्टर इसरार अहमद, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम, लेकिन वो भी अक्सर ये बात कहा करते थे कि पाकिस्तान में जो है मजहब है, दीन तो है ही नहीं यहाँ पे. मतलब देयर आर मुस्लिम्स बट देयर आर नो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. और लेकिन सर इसी बात पे हम देखते हैं, अभी तो वहाँ जो आर्मी चीफ है, द फर्स्ट आर्मी चीफ वाज हाफिज है वो, एंड एवरीबडी कॉल्स हिम हाफिज साहब. नोबडी कॉल्स हिम आर्मी चीफ. एवरीबडी कॉल्स उसको फौज वाले भी हाफिज साहब बोलते हैं. हाँ, फौज वाले भी उसको हाफिज साहब बोलते हैं. सो आई मीन ये जो हाफिज साहब के खिलाफ जो एक पूरी मूवमेंट चल रही है, अब देखते हैं हम कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ बाहर रहते हैं पाकिस्तान के, दे आर डूइंग हेल लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिम सिंस द डे ही हैज टेकन ओवर. और फैज़ हमीद के ऊपर ही इज़ लाइक इन राइट नाउ ही इज़ अंडर अनडिक्लेयर्ड हाउस अरेस्ट, बिकॉज वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन आ रहा है जा रहा है. एवरीबडी इज़ बीइंग वॉच्ड एंड एवरीबडी इज़ बीइंग आस्क्ड कि क्या करने जा रहे हो अंदर, एंड एवरीबडी वाज गेटिंग आउटसाइड, क्या करने गए थे, क्या बात हुई है. सो लिटरली पीपल हैव स्टॉप्ड गोइंग एट हिज होम.
उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एक फॉर्मर आर्मी DGISI जो अभी से साल भर पहले DGISI था, ये साल भर पहले खुद दूसरों के फ़ोन टैप कर रहा खुद था। दूसरों के फ़ोन टैप कर रहा था, दूसरों के MMS बना रहा था। हाँ, आज उसके अच्छा बन सर, रहे एक हैं। बात बताइए, लाइक डज इंडियन आर्मी आल्सो डू दिस कि मतलब लोगों के MMS बनाना, मरियम नवाज एक पॉलिटिशियन, उसके बाथरूम में कैमरे लगाना, मतलब डज इंडियन आर्मी और एनी अदर आर्मी इन द वर्ल्ड डज दिस? I don't know about any other army in the world, but I can only comment on the Indian Army. ये करना तो बहुत दूर की बात है. Any officer who takes up this proposal, ना, he'll be sacked simply for the crime of having put forth the proposal. He'll go. भाई इंडियन आर्मी में बड़ा तगड़ा मामला है, बड़े तगड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बड़े कंट्रोल्स हैं. यू कांट, ये बिल्कुल, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया ना, मैं बता रहा हूँ फौज में किसी लेडी के खिलाफ, किसी औरत के खिलाफ, स्पेशली द वाइफ ऑफ एन ऑफिसर जैसी और जवान, ठीक है, अगर आपने कर दिया, भाई साहब इंडियन आर्मी ना, वो आलू छीलने वाला होता है ना, उसका खाल उतार देगी इंडियन आर्मी 2 मिनट में. पोटैटो पीलर से बंदे की खाल उतार देगी. इतनी औकात नहीं किसी की कर दे कोई. और दे वेरी स्ट्रेट एंड नैरो, जो इंडियन आर्मी है ना, वेरी स्ट्रेट एंड नैरो. ऐसा बिल्कुल, मतलब प्राइम मिनिस्टर की बेटी तो बहुत दूर की बात है. इट डज नॉट मैटर. एनी वुमेन फॉर दैट मैटर, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, जनरल की बेटी हो, जवान की बेटी हो, शॉपकीपर की बेटी हो, एक लेबरर की बेटी हो, अगेंस्ट एनी वुमेन इफ यू ट्राई एनीथिंग फनी, दिल पील योर स्किन. ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड. इंडियन आर्मी मेक्स सच एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन ना, सच एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन कि मतलब आपको, मैं तो आई फॉरगॉट टू विश वंस इन दी एकेडमी. भाई साहब मेरा 3 दिन भूत बना था. उसके बाद और आज के बाद कोई भी लेडी आ जाए, मैं सीट से खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ऐसा एक्सेलेटर दबाया था मेरा कि आज तक गाड़ी 120 पे चल रही है. वो स्कोप नहीं है बस. यू कांट कंपेयर. ये देखो, ये आर्मी ना गंदी है, पाकिस्तानी आर्मी, डर्टी पीपल. ये कर दिया, इसके MMS बना दिए, इसके MMS बना दिया. अच्छा, जनरल बाजवा लोगों को बिठा के अपने बगल में अपने फोन पे दिखाया, अपने फोन पे दिखाता, आर्मी चीफ दिखा रहा है, देखो इसकी MMS बनाई. मुझे एक बात नहीं समझ में आती ना, पाक फौज ये है, बड़ी बहादुर फौज है, मरने से नहीं डरती, कटने से नहीं डरती, इससे नहीं डरती, उससे नहीं डरती. ये जो कहते हैं पाकिस्तानी अपने नंबर 1 है, वो भी कह रहा था शोएब अख्तर नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड में. पता नहीं कौन सी ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें आर्मी थी 1 2 3 4 5 रैंकिंग आई थी, और ये पाकिस्तानी आर्मी को कप दिया कि भाई तुम नंबर 1 हो. ये पाकिस्तान ने खुद ही झूठ फैला दिया कि नंबर 1 है. एनीवे, मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये ISI ऐसी है कि औरतों का MMS बना लेती है, पॉलिटिशियंस का MMS बना लेती है. TTP अगला अटैक कब कर रहा है इनको नहीं पता, ठीक है. इन्हीं के बंदों को TTP मार देती है, इनको नहीं पता. इनके GHQ पर अटैक हुआ रावलपिंडी में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, उनको नहीं पता. कोर कमांडर के घर पे अटैक करा TTP ने, इनको नहीं पता लगा, ठीक है. ये कहते हैं वी वर टोटली टेकन अबैक, टोटली सरप्राइज्ड व्हेन द मोदी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड 370 and 35A, जबकि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है. बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम पावर में आएंगे हम 370-35 से हटाएंगे. ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं लगा. अरे बेवकूफ़, वेबसाइट पे जाके पढ़ ले, किसी अफसर को लगा देगी मोदी क्या करना चाह रहा है. अच्छा, उन्होंने अमित शाह ने बोल दिया कि वहाँ पे मित्रों अब से 370-35 से नहीं होगा. और पाकिस्तानी अपसेट हो गए और कह रहे हैं बड़ी साजिश के साथ. साजिश उनका फेवरेट वर्ड है. हिंदुओं ने साजिश करी और 370-35 से हटा. साजिश क्या, उसके तो मैनिफेस्टो में लिखा है यार. वो खुल के कह रहा है मैं हटाऊंगा और हटा दिया. फिर तुम कह रहे हो साजिश कर दी. साजिश क्या कर दी? तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता. उसके बाद अमित शाह कहता है कि जान दे देंगे, क्या बात करते हो आप. हाँ, वो बड़ी तगड़ी स्पीच थी ना. कह रहा जान दे देंगे, क्या बात करते हो. अमित शाह ने एक बात नहीं बोली जो उनको बोलनी चाहिए थी, जान ले भी लेंगे, क्या बात करते हो. वो ये भी कर देंगे वो लोग. सही. तो यही है यार. अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन कि जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब इसको बनाने के जिम्मेदार तो वहाँ पे आज की डेट में जितने प्लेयर्स हैं वो सारे ही हैं ना. मतलब आप देख लें कि जब जुनेजो की गवर्नमेंट गिराई तो उस समय तालियां किसने बजाई? नवाज शरीफ ने बजाई, ठीक है. जब IJI बनी तो IJI को सेलिब्रेट और कोलैबोरेट किसने किया? नवाज शरीफ ने किया बेनज़ीर के खिलाफ. खुद बेनज़ीर की पार्टी ने कितनी बार इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हुआ है. इमरान खान खुद उनकी पैदावार है, ठीक है. उनके प्राइम मिनिस्टर बनाने पे वो बना था, अदरवाइज तो उसने नहीं बनना था. RTS की पैदावार है.
तो अब आज की डेट में जितने भी प्लेयर्स हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्लेयर्स, वो कंप्लेन किस बात पे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, अगर जो कहते हैं ना कि ये जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, अगर हकीकी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो फिर अली वजीर को भी मिलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये सुओ मोटो कभी नहीं लेते ये जजेस। क्यों? क्योंकि वो एक पख्तून है। मोहसिन दावर को उठा के लेगा, अभी तक नहीं लिया। हाँ, मोहसिन दावर के ऊपर कभी नहीं लिया। हजारों की तादाद में लापता अफराद हैं बलूचिस्तान में, सिंध में है, कराची के महाजिर हैं 40,000। आपके वैभव आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात आपकी काट रहा हूँ भाई। ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई क्योंकि पंजाब में हुई है। ये कोर कमांडर गोली नहीं चलाएगा, यही जो भट्ट है, सलमान भट्ट, इससे बोलते कोर कमांडर साहब, यही चीज़ अगर बलूचिस्तान में होती साफ कर देते गांव के गांव। ये गांव के गांव साफ कर देते बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में होता अभी तक तोपें चल जाती वहाँ पे, सिंध में होता कट मर जाते। ये पंजाब में था। दे आर हेल्पलेस बिकॉज इमरान खान। यही तो बात हम लोग इतने सालों से क्या कह रहे हैं। हमने डिफेंसिव ऑफेंस में भी कई बात करी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम दोनों ने क्या बात करी वैभव। पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब, सिंपल। बाकी सब सलाद पापड़ अचार हैं। असली जो बिरयानी कोरमा वो तो पंजाब है, बाकी सब तो रायता फायता जो नहीं होता साइड में, साइड डिशेज अकम्पनीमेंट्स वो हैं। असली जो खाना है दैट इज पंजाब। और पंजाब का आप एक बात नोट करिएगा, ठीक है ना, इतनी ब्लेटेंट फायरिंग नहीं हुई, एक दो जगह फायरिंग हुई। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे मरे? पेशावर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेशावर में मरे। अच्छा, बलोचों ने कुछ करा नहीं इस मामले में, बिकॉज बलोचों की पॉपुलेशन ही बड़ी कम है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता इमरान खान और दुनियादारी से। हाँ, वो कह रहे हैं तुम आग लगा लो, हमारी तरफ से एक लीटर तेल हमसे भी ले जाओ, खुद लगाओ आग, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए, जबकि सबसे ज़्यादा फसाद जो था वहाँ पे नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा फसाद तो लाहौर में हुआ था। अब मारते आप नहीं मार सकते यार, पंजाबी हैं यार, वो साढ़े पंजाबी हैं, आप उनको नहीं मार सकते। यू विल ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर ओन पीपल। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात वैभव, जहाँ पे आपका ये कहना है ना कि ये आपने IGI का नाम लिया, आपने भुट्टो का नाम लिया, आपने बेनज़ीर भुट्टो, और आपने नवाज शरीफ का नाम लिया। देखिए, एक माशरा होता है ना कि एवरीबडी इज़ अ बेनिफिशरी, ठीक है ना। ये सब बातें, हकीकी आज़ादी की सब बातें झूठ हैं। ये 420 है वैभव, ये सब फ्रॉड है। और हमें क्यों फ्रॉड है? इसलिए फ्रॉड है क्योंकि आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि साहब आपने ना अरशद शरीफ को मार दिया। चलो गलत करा, अरशद शरीफ को चलो मार दिया किसी ने, ठीक है ना। आप बोलते हैं आपने इमरान रियाज को उठा लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था, प्रधानमंत्री कौन था जब असत्तूर का हाथ तोड़ दिया था उसके घर में घुस के? उसको इतना मारा बेचारा, वो बच्चा आया सत्तूर, उसका हाथ तोड़ दिया, ठीक है। कौन मतीउल्लाह को उठा के ले गया था? मतीउल्लाह जान को उठा के कौन ले गया था? कौन था उस समय? पर इमरान खान की ब्यूटी, मोहसिन बेग को मारा, इतना मोहसिन बेग को मारा है। अरे सर, आप ये देखें कि ना कि सिर्फ वो अबसार आलम जो कि DG पेमरा थे, हाँ, उनको गोली मार दी। अब आप ये बात देखिए, इमरान खान का बेस्ट पता है मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इमरान खान का मुझे पता ही नहीं। वो कहता मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं जेल के अंदर था, मेरे लोगों ने पूरा पाकिस्तान जला दिया, मुझे नहीं पता। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती रह रही थी कि यार मुझे मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, डंडों से मारा, मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे पीटा। ये सब इन्फॉर्मेशन इमरान खान बाहर दे रहा है कि आग और भड़के। लेकिन ये नहीं कह रहा कि तुम लोग शांति बना के रखो, अमन कायम, तुम्हारा मुल्क है यार, ठीक है। वो जो कोर कमांडर तुम्हारा है, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आर्मी एज, एंड दिस इज ग्रेटली बेनिफिशियल टू अस एक्चुअली वैभव, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको दिस विल हेल्प अस। ये जो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक आर्टिकल लिखवाऊँ इसके ऊपर कि जो पाकिस्तान का सिनेरियो है जो अभी चल रहा है, अगर ये चलता रहा ना, इट विल हेल्प अस फोकस मोर ऑन चाइना। फिर पाकिस्तान के ऊपर हम, ऐसी बात नहीं कि हम एक्सीलरेटर से पैर उठा देंगे, लेकिन जहाँ पे 120 पे चल रही थी गाड़ी, फिर 80 पे चल सकती है। बिकॉज दे आर डैमेजिंग, दे डोंट नीड इंडियन आर्मी टू डैमेज देम ना, दे आर डैमेजिंग देमसेल्व्स। आप देखिए ना कि एक बंदे को आप हाथ लगा रहे हो, तो उन्होंने जो इनकी फौज के शहीद थे, कैन यू इमेजिन द माइंडसेट? आई मीन यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु डाइड। उनकी जंग जायज़ थी नाजायज़ थी वो बाद की बात है, मरे तो पाकिस्तान के लिए ना, वो जान तो पाकिस्तान के लिए दी, राइट। वो MM आलम का जो जहाज वो भी फूंक दिया इन्होंने यार, ये बड़े कार्टून है यार ये। खैर MM आलम की तो स्टोरी झूठ है कि 3 सेकंड के अंदर 5 जहाज मार दिया, पता नहीं क्या वो ये टिपिकल लाहौरी चूरन ना, लाहौरी झूठ भी बहुत बोलते हैं ना लाहौर वाले, लायर्स थ्रू एंड थ्रू।
कि MM आलम ने 3 सेकंड में 5 जहाज या पता नहीं 5 सेकंड में 7 जहाज या 7 सेकंड में 10 जहाज, पता नहीं क्या स्टोरी उन्होंने सुनाई, और सारे पाकिस्तानी बिलीव करते हैं हाँ MM आलम था, उसने ये कर दिया। पर चलो कोई बात नहीं, लेट देम हैव देयर हैप्पीनेस। तो बेसिकली क्या है कि दे हैव नॉट रिस्पेक्टेड द पीपल हु डाइड फॉर देम। इससे बड़ा नाशुक्रा कोई हो सकता है? अगर आपको पता लगे कि ये, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता लगे कि ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं ना, ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं, इनके बेटे ने कारगिल में अपनी जान दी थी, बुजुर्ग आ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप जाके पैर छूओगे उनके। बिल्कुल 100%, है ना? और यही अगर बुजुर्ग पाकिस्तान में हो ना, कि जिसका बेटा पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहन के कारगिल, ये पता धक्का धुक्का मार के बुजुर्ग कोई ना पीटने लग जाए लोग कि तू PTI जिंदाबाद नहीं बोल रहा, इमरान खान जिंदाबाद नहीं बोल रहा। ले सर, कोर कमांडर की वर्दी को एक डंडे के ऊपर टांग के, हाँ, इन्होंने जो है कि वहां लाहौर में जो है उसको वो किया, मतलब पैंट पूंट थी उसकी, कुछ था उसकी वर्दी थी प्रॉपर पूरी, मतलब शर्ट थी उसकी, पैंट थी, और उसको डंडे पे डाल करके, और इन्होंने, आई मीन सर, हु मेक्स मॉकरी? अच्छा ठीक है, यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ दैट यूनिफॉर्म, नॉट दैट कोर कमांडर। इनको भी पता है ना सच्चाई उस वर्दी की, दे नो। देखो, शहीदों की रिस्पेक्ट करना एक अलग, ये हमसे झूठ बोलते रहे और खुद से झूठ बोलते रहे 70 साल। हाँ, यही चीज़ है। ये कोई इज्जत नहीं करते, ये लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। और सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ जो मुझे पता लगी ना, दैट डे आई रियली लाफ्ड। आई सेड कि माई प्रिडिक्शंस अबाउट पाकिस्तान हैव बीन सो ट्रू यार। फसाद शुरू हुआ 2 दिन के अंदर 170 चार्टर्ड फ्लाइट्स, कोई दुबई जा रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रही है, कोई लंदन जा रही है। सर मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, ये 3-4 दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार तुम्हारा, मैं क्या यूं ही निकल जाऊं क्या? मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता है कि इतनी सिचुएशन ख़राब है। मैंने कहा कि उसको तो कोर्ट छोड़ ही देंगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, वी न्यू कि उसको छोड़ देंगे। छोड़ना है, बंदियाल है, बंदियाल वो कल मर्डर कर देगा, बंदियाल तब छोड़ देगा उसको। तो वो तो ऐसा जज है, वो कहते हैं कि सर खान साहब को सर नोटिस भेजी थी, वो आए नहीं, कहे उन तक नोटिस पहुंची नहीं होगी। मतलब चीफ जस्टिस कह रहा है, मतलब कि खान साहब तक नोटिस पहुंची नहीं होगी, इसलिए नहीं आए होंगे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक हमारे दोस्त हैं एजाज, वो आए थे यहाँ पे, हमने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा कि चीफ लॉयर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आर्गूमेंट करते हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लॉयर उमर अता बंदयाल के आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करके एज अ चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना देते हैं कि ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट का हाल। whenever the case related to PTI और इमरान खान comes to the चीफ जस्टिस नोटिस। तो सर जहाँ पे इंसाफ के 2 पैमाने हो, जहाँ पर कहते हैं ना कि ये तो सर सितम ज़रीफ़ी देखिए आप, ये इमरान खान ही कहता था ना कि वो नबी करीम कहते थे कि बहुत तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वहाँ पे ताकतवर के लिए कानून और होता था और मजलूम के लिए कानून और होता था। जब ये ऑपोजिशन में था, और फिर जब पावर में आया तब भी यही बोलता था। ठीक है, कि नवाज शरीफ को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, उसकी बेटी के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो, या इनके कि नहीं नबी करीम ऐसा कहते थे। और खुद के साथ वही हो रहा है कि मजलूम के साथ कानून और है और इमरान खान के साथ कानून और। डॉन ने हेडलाइन थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ गिवन टू इमरान खान। डॉन न्यूज ना, डॉन के न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। दे यूज द वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ बिकॉज बस उन्होंने ये नहीं बोला, बंदयाल साहब ने ना, उमर अता बंदयाल ने ये नहीं बोला खान साहब आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ के खुद का फैसला लेके लें, ये नहीं करा बस उन्होंने। सर जाते हुए कहता है गुड लक टू यू सर। यार ये ही एक्चुअली सेड इट, जब वो उठ के जा रहा था कुर्सी से तो कहता है गुड लक टू यू सर। क्या जोकर है यार। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे देखने वालों से कहेंगे कि हमारा पेट्रियन का पेज, दूसरा पेज भी डिलीट हो गया है, सो हम नए वाले का लिंक डाल रहे हैं, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।